Hello everyone, welcome to software engineering course. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग को डिस्कस करने से पहले सबसे हमें पहले देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है। तो रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, ये बिल्कुल ये हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट हो सकती है सिस्टम की सर्विस के लिए, या सिस्टम के कोई किसी कंस्ट्रेंट के लिए, या एक पूरी डिटेल मैथमेटिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन हो सकती है सिस्टम के बारे में। अच्छा, रिक्वायरमेंट जो है उनका ड्यूअल फंक्शन हो सकता है। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल ये बेसिस हो सकती है फॉर अ बिड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट के, अगर सॉफ्टवेयर एक्वायर किया जा रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बिड के लिए जो है ये सर्व कर सकती है रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स जो है ये बेसिस हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट का इटसेल्फ के, जिसमें जो है डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा कि फंक्शनलिटी क्या है सिस्टम की। तो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ का जो भी पार्ट हो सकती है रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो दोनों ही ये स्टेटमेंट हम कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एक अलग से प्रोसेस है जो कि डील करता है रिक्वायरमेंट से। तो इस प्रोसेस को हम ये कहेंगे कि ये इस्टेब्लिश करेगा कि सिस्टम की सर्विसेज क्या होंगी, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कस्टमर सिस्टम से चाहता है, उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, कि ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या हैं जिसमें जो है ये सिस्टम जो है रन होगा और डेवलप होगा। तो ये सारी जो है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो है ये देखा जाएगा। अच्छा, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन हो सकती है सिस्टम सर्विसेज की, उसके कंस्ट्रेंट्स की, और जो कि जनरेट हो सकती हैं रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस के दौरान। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम एक जो है मीम देख सकते हैं कि तो हाई लेवल पे जो है हम दो तरह की टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। यूज़र रिक्वायरमेंट्स वो जो है स्टेटमेंट्स हैं इन नेचुरल लैंग्वेज, या जो है इन डायग्राम्स, यानी कि डायग्रामेटिकली जो है एक्सप्रेस किया जाता है।
कि सिस्टम की सर्विसेज क्या होंगी, यानी कि सिस्टम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और उनकी जो है वो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे, कंडीशनल किस कंडीशंस में जो है वो ऑपरेट करेगा, और वो स्पेसिफिकली जो है लिखी जाती है फॉर द कस्टमर्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ये फॉर्मल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है सिस्टम के फंक्शंस की, उनकी सर्विसेज की, जो ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं उन सर्विसेज पे, उस पे। और इसमें जो है एक्चुअली डिफाइन किया जाता है कि व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, सो मे बी पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। तो इसमें जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन आती है सिस्टम की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स है वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल व्यू है सिस्टम का, और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है वो डिटेल व्यू है रिक्वायरमेंट्स का या सिस्टम का। उसके बाद जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इन रिक्वायरमेंट्स को जो है रीड करेंगे, यूज़ करेंगे। तो कौन स्टेक होल्डर्स वो हैं जो कि सिस्टम से अफेक्टेड होंगे। तो कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि दोनों रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करेंगे, और कुछ ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि जस्ट एक की रिक्वायरमेंट्स यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं कि सिस्टम एंड यूज़र्स जो हैं वो दोनों रिक्वायरमेंट्स को जो है डील कर रहे हैं या देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को भी जो है और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को भी। कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर्स या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स जिसको कहें, वो जस्ट यूज़र रिक्वायरमेंट से कंसर्न है, क्योंकि उनको हाई लेवल व्यू चाहिए सिस्टम का। इसी तरह से क्लाइंट मैनेजर्स जो हैं वो हैं, उनको भी हाई लेवल व्यू चाहिए एक तरह से। सिस्टम आर्किटेक्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इनको जो है कंसर्न होता है मोस्टली जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट से, मगर जो है वो यूज़र रिक्वायरमेंट से भी रीड कर सकते हैं। तो यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं इनको रीड करते हैं, यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट जो है वो उनको मोस्टली जो है बाइनरी में देखा जाता है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो देखते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में डिफरेंस क्या है। इन थ्योरी जो है ये डिफरेंस देखा जाता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मगर इन प्रैक्टिस जो है इनके बिटवीन जो लाइन है वो ब्लर्ड होती है, यानी कि पता नहीं चलता कि वेदर इट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल इस तरह से भी हो सकता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो नीड अराइज करे एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, सो एंड सो। सो लेट्स सी के रिक्वायरमेंट क्या है। ये होती हैं स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज जो कि सिस्टम जो है जिसको प्रोवाइड करना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज सिस्टम प्रोवाइड करेगा। अच्छा, हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू पर्टिकुलर इनपुट्स, और किन डिफरेंट कंडीशंस या सिचुएशंस में सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा। इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहेंगे। और ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ये भी बता सकती है कि सिस्टम क्या कुछ नहीं करेगा, कौन कौन सी फंक्शनलिटी जो है सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। सो दिस कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑन द सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय द सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो है टाइमिंग कंस्ट्रेंट है कि फॉर एग्जांपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि यूज़र लॉगिन कर सके। अब यूज़र लॉगिन जो कितना टाइम ले रहा है, ये जो टाइमिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का कह सकते हैं इस तरह से। कंस्ट्रेंट्स ऑन द डेवलपमेंट प्रोसेस भी जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकते हैं। सिस्टम जो है कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मोस्टली जो है जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिस्टम एज अ होल अप्लाई होती हैं, यानी कि पूरे सिस्टम पे अप्लाई होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स, रादर देन इंडिविजुअल फीचर्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि यूज़र्स की जो है वो ऑथेंटिकेशन की जाए। तो ये जस्ट पार्ट है सिस्टम का, ऑथेंटिकेशन जो है जस्ट पार्ट ऑफ द सिस्टम है, उसके लिए ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मगर जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मे नॉट बी स्पेसिफिकली जो है रिलेटेड टू पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम पे जो है अप्लाई होती है। डोमेन रिक्वायरमेंट जो है ये है कि किस डोमेन में जो है सिस्टम ऑपरेट करेगा, उस पर कंस्ट्रेंट जो है ये डोमेन आपकी रिक्वायरमेंट हो गई एक तरह से। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो मोस्टली रिलेट करती हैं या कंसर्न होती हैं सिस्टम की फंक्शनलिटी पे, उनकी सर्विसेज की जो फंक्शनलिटी पे जो है
उस पे ये इनका कंसर्न होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा जो है सॉफ्टवेयर टाइप जो है वो बन रहा है या डेवलप हो रहा है, एक्सपेक्टेड उसके यूज़र्स क्या हैं, टाइप ऑफ द सिस्टम जो है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़ होगा, ये जो है इस पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा, फंक्शनल जो है यूज़र रिक्वायरमेंट जो है वो हैं मे बी जो है वो हाई लेवल स्टेटमेंट हो सकती हैं कि सिस्टम जो है क्या परफॉर्म करे, व्हाट द सिस्टम शुड डू। फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट जो है आल्सो जो है वो डिस्क्राइब कर सकती हैं सर्विसेज को जो कि फंक्शन जो है जो कि सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उनकी डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो फंक्शनल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आ सकती हैं। Also imprecisely stated functional requirement जो है may create problems, कि अगर आप जो है प्रिसाइजली जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी एक कॉमिक में देखा था कि कस्टमर ने एक्सप्लेन जो है सही तरीके से नहीं किया था जो कि उसको चाहिए था, तो एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एम्बिगस रिक्वायरमेंट जो है इस तरह से जो है काज करें कि उनको जो है डेवलपर्स और यूज़र्स डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। एग्जांपल ले लें कि जो है एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो कि ऑफ कोर्स समहाउ इम्प्रिसाइज है कि यूज़र्स शुड बी एबल टू सर्च ऑल अपॉइंटमेंट्स इन क्लिनिक इन ऑल क्लिनिक्स। एक मेडिकल सिस्टम है जिसमें जो है यूज़र जो है वो अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स सारी क्लिनिक्स में सर्च कर सकें, ये एक रिक्वायरमेंट है। अच्छा, यूज़र का इंटेंशन इसमें ये होगा कि इस फीचर को किस तरह से यूज़ करेंगे कि जस्ट पेशेंट का नेम एंटर करेंगे और जो है सिस्टम उनको सर्च करके देगा अपॉइंटमेंट्स सारी क्लिनिक्स में। अच्छा, डेवलपर्स को शायद ये फिजिबल इस तरह से लगे और वो उसको इस तरह से इंटरप्रेट करें कि जो है सर्च से पहले जो है डिफरेंट क्लिनिक्स जो है यूज़र को पेश की जाए प्रेजेंट की जाएंगी, और जो है यूज़र वहाँ से स्पेसिफिक क्लिनिक चूज़ करेंगे और फिर वहाँ से जाके सर्च करेंगे कि जो है कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स हैं उन उस पर्टिकुलर सिलेक्टेड क्लिनिक में। तो अच्छा, दोनों तरीके में जो है ये हो रहा है कि सर्च हो रही हैं अपॉइंटमेंट्स इन ऑल क्लिनिक्स, मगर जो है यूजेज जो है उनका अलग अलग है, इंटरप्रिटेशन जो है उनकी अलग अलग है बाय एंड यूज़र्स और डेवलपर्स। तो इस तरह से इम्प्रिसाइज रिक्वायरमेंट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा, इन प्रिंसिपल जो है रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कंप्लीट होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंप्लीट से मुराद के जितनी भी फैसिलिटीज़ जो है सिस्टम से रिक्वायर्ड है उनकी सारी जो है वो डिस्क्रिप्शंस मौजूद हो, यानी कि कंप्लीट हो। कंसिस्टेंट इस तरह से कि जो है किसी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉन्ट्राडिक्शंस ना हो दो या दो से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स में, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें, कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, इस तरह से इनको कहा जाएगा ये कंसिस्टेंट है। अच्छा, इन प्रैक्टिस जो है यानी कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से जो है ये मोस्टली पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है कंप्लीट और कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट एक प्रोड्यूस कर सकें, स्पेसिफिकली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए जो है मे बी पॉसिबल। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगी प्रॉपर्टीज़ या कंस्ट्रेंट जो है, फॉर एग्जांपल के रिलायबिलिटी जो है सिस्टम की क्या है, रिस्पांस टाइम सिस्टम का, स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे, कि फॉर एग्जांपल के जो है ऑथेंटिकेशन जो है यूज़र नेम और पासवर्ड से नहीं बल्कि कोई किसी कार्ड रीडर से की जाए। तो इस तरह से ये इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो है कंस्ट्रेंट्स जो हैं ये भी जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बन जाते हैं। प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स जो है ये भी हो सकती हैं कि स्पेसिफाई किया जाए कि आपने जस्ट एक पर्टिकुलर आईडी है वो यूज़ करनी है या एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसमें सिस्टम बनेगा, डेवलपमेंट मेथड कौन सा होगा, ये भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ सकते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं और क्रिटिकल होती हैं सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा। फॉर एग्जांपल एक सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, उसकी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो सेफ्टी है फॉर एग्जांपल, अगर वो इंश्योर नहीं होती तो सिस्टम एज अ होल जो है वो यूजलेस है, अनयूजेबल है, जब तक जो है उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट की ना जाए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये है कि आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा सिस्टम जो है पार्ट जो है कौन कौन सी फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है फुलफ़िल कर रहा है, विच सिस्टम कंपोनेंट जो है इज़ फुलफिलिंग विच फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की ये है कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन कौन सा सिस्टम कंपोनेंट जो है
ये पर्टिकुलर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। वो मोस्टली जो है वो स्प्रेड होती हैं ओवरऑल सिस्टम के ऊपर। तो इसीलिए जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में जो है जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो अफेक्ट हो जाता है एक तरह से, रादर देन जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है वो स्प्रेड होता है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जो तो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो कैन अफेक्ट मोर टू द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम देन पर्टिकुलर फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल जो है अगर आपने इंश्योर करना है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है, तो आपने फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट ये होगी कि आप ऑर्गेनाइज करें सिस्टम के कंपोनेंट्स को इस तरह से कि उनकी कम्युनिकेशन जो है वो मिनिमाइज़ की जाए, या जो है उनकी जो है इंटरेक्शन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, ताकि जो है परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह से जो है ये पर्टिकुलर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है वो स्प्रेड हो गई अक्रॉस डिफरेंट कंपोनेंट्स रादर देन सिंगल कंपोनेंट। इसी तरह से एक सिंगल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट कर सकती है मैनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इस तरह से फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एक तरह से, तो ये जनरेट कर सकती है कि जो है सिस्टम जो है वो जस्ट ऑथेंटिकेटेड यूज़र्स यूज़ करें। अगर ऑथेंटिकेशन की बात आ रही है तो ऑथेंटिकेशन जो है एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट बन जाती है कि जो है सिस्टम शुड बी एबल टू ऑथेंटिकेट यूज़र्स ऑफ द सिस्टम। तो ये एक नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट थी सिक्योरिटी, उसने जो है एक्चुअली जनरेट कर दी number of related functional requirements. So it may also generate requirement that restrict existing requirements. ये भी पॉसिबल हो सकता है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि वो वाली नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसमें स्पेसिफाई किया जाए कि प्रोडक्ट जो है वो बिहेव करे इन अ पर्टिकुलर वे। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की स्पीड है, रिलायबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उसका जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड्स जो हैं, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स में वो हो सकते हैं यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि सिस्टम को अफेक्ट करें। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ हैं, पर्टिकुलर लॉ है, इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस में ऑपरेट करे। तो ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो है ये भी हो सकती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्पेशली जब अराइज होता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है उनको जो है आफ्टन जो है वो एज अ गोल जो है स्पेसिफाई किया जाता है, यानी कि उस रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल किया जाए तो उसका गोल क्या होगा। तो इस तरह से जो है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है डिफ़िकल्ट होती है प्रिसाइजली स्टेट करना या प्रिसाइजली बताना कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है। और जब प्रिसाइजली बता नहीं सकते तो उसको वेरीफाई करना भी मुश्किल होता है कि वेदर जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टम में एड्रेस हो रही है या नहीं हो रही। एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि जो है यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए सिस्टम, यानी कि ईज़ ऑफ यूज़ जो है वो प्रोवाइड करे यूज़र्स को सिस्टम। अब एक्चुअली ये एक गोल है, इस रिक्वायरमेंट को जो है जब स्टेट किया गया है तो ये गोल है, यानी कि ये गोल अचीव करना है कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। तो ये प्रेसाइजली स्टेटेड नहीं है। वेरीफाइएबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किस तरह से होगी, यानी कि रिक्वायरमेंट को इस तरह से एक्सप्रेस किया जाए कि हम उसको मेजर करें, ऑब्जेक्टिवली उसको मेजर कर सकें और टेस्ट कर सकें, बता सकें कि जो है वेदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर एज अ गोल स्टेट करेंगे तो उसको जो हम टेस्टेबल नहीं होते, वो गोल में की फॉर्म में जब रिक्वायरमेंट स्टेट की जाए। तो फॉर एग्जांपल सिस्टम जो है यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, ईज़ ऑफ यूज़ जो है सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट एज अ गोल इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे तो उसको वेरीफाई नहीं कर सकेंगे, टेस्ट नहीं कर सकेंगे सिस्टम वाकई प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। गोल जो है वो डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो एक तरह से एटलीस्ट कन्वे करते हैं इंटेंशन क्या है सिस्टम यूज़र्स की। मगर जो है एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें तो एक सिस्टम रिक्वायरमेंट ये हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ गोल, यानी कि जस्ट एक रिक्वायरमेंट है, इसको रीड करते हैं कि द सिस्टम शुड बी ईजी टू यूज़ बाय मेडिकल स्टाफ एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे
दैट यूज़र एरर्स आर मिनिमाइज्ड। अब एक्चुअली ये गोल है कि यूज़र्स की एरर जो है उनको मिनिमाइज़ किया जाए, मगर ये टेस्टेबल नहीं है। सेम अगर इसको इस तरह से स्पेसिफाई किया जाए कि मेडिकल स्टाफ शुड बी एबल टू यूज़ ऑल सिस्टम फंक्शंस आफ्टर 4 hours of training. After this training, the average number of errors made by experienced users shall not exceed 2 per hour of system use. अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये टेस्टेबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि यूज़र्स को 4 hours की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और उसके बाद उसको कहें कि सिस्टम यूज़ करें और फिर हम जो है मेजर कर सकें कि नंबर ऑफ़ एरर्स कितने आ रहे हैं। तो ये जो है टेस्टेबल फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए कि कुछ मैट्रिक्स यूज़ करने चाहिए ताकि जो है जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रिसाइजली स्टेट कर सकें, यानी कि उनको कन्वर्ट कर सकें फ्रॉम द गोल टू टेस्टेबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल मैट्रिक्स क्या हो सकती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है स्पीड। तो स्पीड को हम किस तरह से मेजर और टेस्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोसेस ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। तो ये एक ऑब्जेक्टिव यानी कि मैट्रिक है जिनको हम ऑब्जेक्टिवली जो है मेजर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं पर सेकंड, तो हम मेजर कर सकते हैं कि सिस्टम जो है वो स्पीड प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह से यूज़र या इवेंट रिस्पॉन्स टाइम है कि फॉर एग्जांपल यूज़र ने क्लिक कर लिया तो रिस्पॉन्स टाइम कितने के बाद जो है सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है, फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहा है। स्क्रीन रिफ्रेश टाइम हो गया एक तरह से कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में स्विच करने में जो है कितना टाइम लग रहा है, तो वो भी एक तरह से स्पीड का काउंट होगी। कि इस तरह से नहीं कि आपने जो है किसी लिंक पे क्लिक कर लिया और जो है सिस्टम जो है वो लोड हो रहा है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्पीड कितनी है। इसी तरह से साइज़ में जो है हम देख सकते हैं कि मेगाबाइट्स कितने जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं या नंबर ऑफ़ रोम चिप्स कितनी यूज़ हो रही हैं। ईज़ ऑफ यूज़ में ये है कि ट्रेनिंग टाइम कितना लग रहा है, लर्निंग कर्व कितना है सिस्टम का यूज़ करने के लिए, नंबर ऑफ़ हेल्प फ्रेम्स कितने चाहिए। रिलायबिलिटी में ये देख सकते हैं कि मीन टाइम टू फेल्यूर कितना हो रहा है, कितना जो है मीन टाइम है फेल्यूर्स में। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी कितनी है कि सिस्टम जो है वो अनअवेलेबल हो जाए एक तरह से। रेट ऑफ फेल्यूर अक्रंस कितना है, अवेलेबिलिटी कितनी है। तो ये सारे जो है रिलायबिलिटी में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ मैट्रिक्स हैं जो कि यूज़। इसी तरह से रोबस्टनेस यानी कि सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए। तो रोबस्ट में क्या है कि टाइम टू स्टार्ट रीस्टार्ट कितना है आफ्टर फेल्यूर, सिस्टम फेल्यूर हो गया उसके बाद सिस्टम को जो है रीस्टार्ट होना है। परसेंटेज ऑफ इवेंट्स जो है काउजिंग फेल्यूर वो कितने हैं, मिनिमम है या ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा करप्शन कितनी है आफ्टर फेल्यूर, यानी कि आप कोई परफॉर्म चीज़ कर रहे हैं सिस्टम पे तो कितनी डेटा करप्शन हो रही है। तो ये रोबस्टनेस को जो है मेजर कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज जस्ट ये कहें कि सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए तो उसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते कि वाकई सिस्टम रोबस्ट है या नहीं। तो एटलीस्ट कोई ना कोई मैट्रिक यूज़ करनी होगी जिसमें हम बता सकें कि सिस्टम जो है रोबस्ट है। सिमिलरली पोर्टेबिलिटी है सिस्टम की, तो परसेंटेज ऑफ टारगेट डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स कितनी आ रही हैं, नंबर ऑफ़ टारगेट सिस्टम्स कितने हैं इस पर। तो ये कुछ मैट्रिक्स हैं जिनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं जो है फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।